हम चाहे जीवन में कितनी भी कोशिश कर लें, पर जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। जो दुख और सुख हमें मिलने वाले हैं वह हमें मिलेंगे ही। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो चला गया सो चला गया। ज्ञानी न तो आगत के लिए शोक करते हैं और न ही विगत के लिए। इसलिए जो अपने जीवन में इस डर को लेकर चलते हैं कि आगे क्या होगा, उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि आज को जियो, कल की चिंता में आज को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। ठीक उसी प्रकार जो एक महान प्रकांड पंडित के साथ हुआ। पंडित रामलाल जो एक राजा के दरबार के बहुत ही महान पंडित थे, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक बार उन्हें अपने बचपन के एक मित्र से मिलने की बहुत इच्छा हुई। पंडित राजा से आज्ञा लेकर अपने मित्र से मिलने चल दिए। मित्र का घर 2-3 गांव के बाद था। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो उसी जगह जाने वाला था जहां पंडित को जाना था। पंडित ने सोचा, अच्छा है, इतना लंबा सफ़र भी है, 2 लोगों के साथ चलने से सफ़र जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को उसका नाम थोड़ा अटपटा लगा, परंतु उन्होंने उससे कुछ पूछा नहीं। चलते चलते दोनों एक गांव में पहुंचे। महाकाल ने पंडित से कहा, दोस्त तुम आगे चलो, मुझे इस गांव के भीतर कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित आगे बढ़ गए, पर थोड़ी ही देर में उन्होंने सुना कि एक व्यक्ति को गाय ने मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसी पल महाकाल पंडित के पास आकर खड़ा हो गया। फिर दोनों चलने लगे। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुँचे। चूँकि दोनों थक गए थे, दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। तभी अचानक महाकाल ने पंडित से कहा, मुझे इस गांव में किसी को कुछ जरूरी सामान देना है, दोस्त तुम तब तक कुछ खा लो, मैं आता हूँ। और कहकर चला गया। तभी उस गांव से धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित के मन में आया कि यह महाकाल जब भी गांव के भीतर जाता है कुछ न कुछ हो ही जाता है। अभी पंडित ऐसा सोच ही रहे थे कि महाकाल वहां आ जाता है। पंडित ने महाकाल से पूछना चाहा, परंतु कुछ पूछा नहीं और उसके साथ आगे चलने लगे। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया। फिर महाकाल ने पंडित से वही बात कही, दोस्त तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है। इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े और महाकाल पर ध्यान देने लगे। तब तक में गांव से आवाजें आने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। महाकाल पंडित के पास आता है और साथ चलने को कहता है। अब पंडित से रहा नहीं गया। उन्होंने महाकाल से पूछा कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां लोगों की मृत्यु क्यों हो जाती है, आखिर कौन हो तुम? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो और ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है, ऐसा सोचकर ही आपके साथ चल रहा हूँ, परंतु आप मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, हे यमदूत मैं आपको पहचान गया हूँ, परंतु आप मेरे मन की दुविधा को मिटाइए कि अब अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। यमदूत ने कहा कि अब अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। पंडित डर से सोचने लगे, मैं कैसे, और मेरा मित्र जो बेचारा बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज है और जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है, भला मैं अपने उस दोस्त की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता हूँ। ऐसा सोचकर वह वापस लौटने लगे कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु कैसे होगी। पर जैसे ही वो मुड़े उन्होंने देखा कि उनका मित्र उनके पास ही आ रहा था। दरअसल उनका मित्र उनका पीछा काफी देर से कर रहा था। पैरों से अपाहिज और गूंगा होने के कारण वह उनके पास ना तो जल्दी पहुंच पा रहा था और ना ही आवाज देकर पंडित को रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। महाकाल ने पंडित को बताया कि उसका मित्र
पिछले गांव से ही उसके पीछे पीछे भाग रहा था। उसने अपनी संपूर्ण ताकत तुम तक पहुंचने में लगा दी और हृदयाघात की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए उसकी मृत्यु का कारण तुम हो। पंडित को अपने मित्र की मृत्यु का दुख तो बहुत हो रहा था, परंतु मृत्यु तो एक सत्य है, ऐसा सोचकर कि सभी को एक न एक दिन तो मरना ही है, यह सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। परंतु उसने महाकाल से पूछा कि जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो आप मेरे साथ साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने कहा, मैं तो सभी के साथ निरंतर चलता रहता हूँ, परंतु लोग अपने सुख और समस्याओं के अलावा कुछ और न तो देख पाते हैं और न ही सोच पाते हैं। पंडित ने पूछा, मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो महाकाल ने कहा, वैसे तो किसी भी सामान्य जीव को उसकी मृत्यु के बारे में मैं नहीं बताता, परंतु चूंकि तुम ज्ञानी हो इसलिए मुझे लगता है कि तुम अपने मृत्यु के बारे में जानकर भयभीत नहीं होगे। मुझे लगता है कि तुम अपनी मृत्यु से दुखी भी नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन फांसी लगने से होगी, और वो फांसी भी तुम अपनी खुशी से लगाओगे। और इतना कहकर यमदूत वहाँ से चले गए। पंडित ने अपने मित्र का अंतिम संस्कार किया और फिर राजमहल आ गया, परंतु रास्ते भर अपनी मृत्यु के बारे में ही सोचते रहे। महल पहुँचते पहुँचते वह पूरी तरह से मौत के डर से भयभीत और दुखी थे। महल पहुँचते ही उन्होंने राजा से यमदूत वाली सारी कहानी बताई। चूँकि पंडित राजा के बहुत ही कीमती रत्न थे, इसलिए उन्होंने पंडित से कहा कि आज से आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आप राजमहल से बाहर मत निकलिएगा और एक कमरे में ही आपकी सारी सुविधाओं का प्रबंध कर दिया जाएगा। ना आप किसी से मिलेंगे और ना कहीं जाएंगे तो आपसे किसी प्रकार की कोई गलती भी नहीं होगी, और ना आपको मैं या फिर कोई और पड़ोसी राजा फांसी की सजा देगा। चूँकि पंडित मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें राजा की यह बात अच्छी लगी और उसी दिन से पंडित एक कैदी की तरह कमरे में ही समय बिताने लगे। आखिर वो समय भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होने वाली थी। रात का समय था और पंडित करवट बदल रहे थे। डर की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद आई तो वो नींद में चलने लगे। दरअसल उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी, जिसका उन्हें खुद पता नहीं था। नींद में चलते चलते वो राजा के शयन कक्ष में पहुँचे और राजा के बगल में सो गए। सुबह जब राजा की नींद खुली तो किसी दूसरे व्यक्ति को देखते ही राजा गुस्से में उसे वही फांसी की सजा सुना दी। पंडित ने राजा को सारी बात याद दिलाई कि आज मेरी मृत्यु का दिन है और मुझे कुछ नहीं पता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आया। तब राजा को सारी बात समझ आ गई कि यह सब होनी का खेल है, क्योंकि पंडित ऐसा कर ही नहीं सकते। पर अगर वो पंडित को फांसी की सजा नहीं देते तो उनकी जुबान का अपमान हो जाता, और अगर फांसी की सजा दे देते हैं तो एक महान और बेकसूर इंसान की जान चली जाएगी। राजा ने बहुत सोचा, फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने पंडित से कहा कि आपको कच्चे सूत से फांसी दे दी जाए, इससे मेरी बात का मान भी रह जाएगा और आपकी जान भी नहीं जाएगी। पंडित खुश हो गए कि कच्चे सूत से तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग खुश थे। पंडित को कच्चे सूत से फांसी दी जाने लगी, परंतु जैसे ही फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, परंतु पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट गई थी। खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित की सांसें निकल गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला कच्चे सूत से भी किसी की जान जा सकती है। दोस्तों, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, परंतु हम उसे रोक नहीं सकते। हम चाहे कितने भी धनवान क्यों न हो, कितनी ही सिद्धियां क्यों न हासिल कर ली हो, परंतु हम अपनी मृत्यु को रोक नहीं सकते। अगर हमारी जिंदगी से किसी को जाना है तो चाहे हम भगवान के आगे कितना ही क्यों न गिड़गिड़ा लें, परंतु वह चला ही जाता है। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी, नहीं तो हम अपने जीवन को कभी अच्छे तरीके से जी नहीं पाते। हमारा पूरा जीवन डर और भय में ही बीत जाता। अगर पंडित को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं पता होता तो वह अपने
जीवन के 6 महीने अच्छे से बिताता, बिना किसी डर और बिना किसी भय के। हमें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता।